नरेंद्र मोदी जी का आया बुलावा और दरभंगा से प्रस्थान किए साइकिल वाले शनिदेव बाबा। इनके कॉन्सेप्ट के माध्यम से भारत के युवाओं को मिलेगा रोजगार। इसी विषय बिंदु को लेकर गए हैं करने मोदी जी से मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला के रहने वाले साइकिल वाले शनिदेव बाबा दिल्ली नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने हेतु बुलाहट आया तो उनसे मिलने प्रस्थान साइकिल से ही मब्बी थाना हनुमान मंदिर के प्रांगण से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में उमेश कुमार गुप्ता उर्फ साइकिल वाले शनिदेव बाबा ने बताया कि 14 राज्यों का भ्रमण करके दरभंगा आए हैं। 14,000 किलोमीटर का यह यात्रा इन्होंने तय किया था। लगभग 150 दिन पूरे इन्होंने साइकिल चलाकर ही यात्रा को पूर्ण किया। इसी बीच उन्होंने युवाओं के स्वरोजगार के लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया। इस कॉन्सेप्ट के विषय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा गया था शनिदेव बाबा के माध्यम से, जो कि कई बार शनिदेव बाबा का पेपर में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र भी किया था। जब दरभंगा 4 मई को मोदी जी का आगमन हुआ था, इस बीच शनिदेव बाबा किसी भी माध्यम से मोदी जी से अपने विषय को पहुंचाया। मोदी जी इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए डायरेक्ट साइकिल वाले शनिदेव बाबा को दिल्ली मुलाकात के लिए बुलाया है। शनिदेव बाबा दिल्ली के लिए साइकिल से हुए रवाना। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। आपके क्षेत्र की समस्या या विज्ञापन के लिए चैनल से संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद। शनि भगवान के महायज्ञ के लिए देशाटन करने के लिए निकले थे और देशाटन करने के लिए मैं सबसे पहले शनि सिग्नापुर गया। मैं जल मिट्टी लिया महायज्ञ के लिए। फिर वहाँ से निकल करके फिर हम आए पंचवटी नासिक में, वहाँ से रामकुंड से जल मिट्टी लिया। फिर वहाँ से निकल के त्र्यंबकेश्वर गोदावरी उद्गम से जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके आए तो गुजरात में आए, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से मैंने जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके चलते राजस्थान में आया। राजस्थान में आपको चित्तौड़गढ़, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर शरीफ, सब ग्वालियर होते हुए जयपुर होते हुए फिर मैं हरियाणा में आया। हरियाणा से निकल करके फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में मैं जमुना नदी से जल लिया। दिल्ली से फिर घूमते हुए हरियाणा, पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा। वहाँ मैं दर्शन करने के बाद फिर उधर से लौटते हुए बीच में है आपको खाटू श्याम बाबा, यहाँ पे चुलकाना जो हरियाणा में है, वहाँ चलते हुए फिर छपरा में गंगा जी से जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके फिर हम दरभंगा यज्ञ स्थल पहुँच गए। ये देशाटन हुआ। ये लगभग 13 से 14 राज्य का ये भ्रमण था। ये मैं साइकिल से, यही मेरी साइकिल है, इसी साइकिल से मैं घूमा हूँ, पूरा भ्रमण किया हूँ और लगभग 14,000 किलोमीटर में एक बार साइकिल चलाया हूँ। 14,000 किलोमीटर में लगभग आपको मोटा मोटी वही 150 से 250 दिन लगा था। और अभी जो है हाल फिलहाल में मुझे सूचना मिली है प्रधानमंत्री जी से मिलने की। वो इसलिए कि महायज्ञ का भी एक मुद्दा है और दूसरा मैं विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट राइटर हूँ। वो समाचार पत्र के माध्यम से मुझे 2 बार खोज चुके हैं। 22-23 में नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी खोज चुके हैं कि
विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे भारत देश में लिखा चुका है, लेकिन वो कौन व्यक्ति है उनको मालूम नहीं था, तो होपलेस हो चुके थे। लेकिन बीच में हमारे बजरंग दल वाले, बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं राजीव प्रकाश मधुकर, मेहनत किया और मेरा जो एप्लीकेशन था, आवेदन था, वो वहाँ तक पहुँचवाया, प्रधानमंत्री तक और गोपाल जी ठाकुर तक। वहाँ से आदेश मिला कि बाबा को, साइकिल वाले शनिदेव बाबा को दिल्ली भेजा जाए, उनकी बात को मैं सुनूंगा। दोनों चीज़, महायज्ञ और कॉन्सेप्ट के बारे में, दोनों चीज़ के बारे में मैं उनसे सुनूंगा। महायज्ञ में तो कलयुग में शनि भगवान का महायज्ञ प्रथम बार होने जा रहा है, जिसके लिए मैं देशाटन भिक्षाटन किया था। महायज्ञ आपको चतरिया में जो है ये बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर है, वहीं पर मेरा रहना सहना था, उसी इलाके में महायज्ञ होगी। 5 अक्टूबर 2024 का 4-5 लाइन में इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नॉट कंपटीशन एट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर, विथ न्यू मार्केट प्लान इन इंडियाज मार्केट। 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रॉक्सली 100 करोड़ रुपीज। एक यूनिट लगाने में कम से कम 3000 करोड़ रुपया लगने की संभावना है, और वैसी यूनिट लगभग 1500 से 1600 लगेगा, तब 214 देश में उसका प्रोडक्शन को पहुंचाया जा सकता है। ये FMCG से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं अब कहाँ से मालूम चल गया, जो हमारे बारे में 2 बार चर्चा किए पेपर पे, बुलाया गया है। वो तो पहले चर्चा किए, फिर हमको बुलाया, हम जो ये आवेदन जो दिए ना, तो आवेदन उनको मिल गया, तो फिर हमारे मोबाइल पे फ़ोन आया। उसके बाद मैंने प्रोग्राम सेट किया कि मैं पहुंचूंगा दिल्ली। साइकिल से, यही साइकिल से मैं फिर पुनः दिल्ली जा रहा हूं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहा हूं कि उन शनिदेव बाबा को भेजा जाए यहाँ का। तो मैंने उसमें साइकिल जोड़ दिया, इसलिए कि ये साइकिल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमको इतनी लंबी यात्रा को करवाया और कभी खराब नहीं हुआ। फिर हम साइकिल से ही दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि जब जो आदमी 24,000 किलोमीटर साइकिल चला करके चला आया 13-14 राज्य में, तो ये तो 1200 किलोमीटर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी तो यहीं से पुनः दरभंगा से, यही बजरंगबली के मंदिर से हम निकले, बब्बी थाना से सटे हुए। यहाँ से अब धीरे धीरे करके हम तो निकलेंगे दिल्ली के तरफ ही, रास्ते में तो स्टॉपेज डालेंगे। आज रात में कोशिश है कि मेरा फ़ोन आ गया है हमारे पास, सरब्दीपुर में मेरा भोजन बन रहा है, वहीं हम मठ पर रुकेंगे। तो लगभग तो 14-15 दिन लग ही जाएगा दिल्ली पहुंचने में। उसके बाद मैं मोदी जी से मिलने की पूरी अपना टारगेट पूरा करूंगा, बाबा को भेजा जाकर। मिनिमम 100 किलोमीटर तो चल ही जाता है, मैक्सिमम 160 किलोमीटर तक का मेरा रिकॉर्ड है अपना। वो 2-4 दिन चला होगा, उतने दिन में कभी ऐसा टारगेट हो गया कि नहीं अब हम यहाँ से यहाँ निकल ही जाएंगे, तब जा कर के, जैसे पानीपत से, फरीदाबाद से भी आगे, क्योंकि दिल्ली से जब पानीपत से निकले थे ना, तो दिल्ली में रुकने का कोई जगह नहीं है, तो हम फरीदाबाद पार कर गए थे, तो लगभग 150-160 किलोमीटर हो जाता है। मोदी जी को तो मैं यही, तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है, जैसे बोलते हैं कि मोदी जी हैं तो गारंटी है, मोदी जी हैं तो देश के लिए कोई भी काम मुमकिन है, तो उसी तरह मैं भी यही कहता हूँ कि साइकिल वाले शनिदेव बाबा है तो करोड़ों बेरोजगार को बेरोजगारी देने की गारंटी है। ये शनिदेव का वचन है और वादा है। बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, हाँ, करना है उन्हीं को। मैं पॉलिसी दूंगा, पैसा थोड़े है मेरे पास, मैं तो एक आम आदमी, एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा हूँ। मेरा एजुकेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं M.Com किया था 87 में, अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट था, उसी में एडिशनल सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स था, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। एक प्रश्न और मैं डाले हुआ हूँ, हाउ मैनी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी डिस्टेंस इन ह्यूमन लाइफ? आई वांट आंसर दिस क्वेश्चन इन द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमिक्स लॉजिस्ट एंड इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। ये मेरा चैलेंज है पूरे दुनिया के लिए। जिस दिन इस प्रश्न का आंसर जिस देश का अर्थशास्त्री समझ करके दे देगा, उस देश का अर्थव्यवस्था धरती से उठ के आकाश में चला जाएगा। प्रश्न वही आदमी करता है जिसके पास आंसर होता है।